पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मैदानी इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर 166 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और मानसून की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। इससे मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें 20 से ज्यादा कॉलोनियां और 6,300 से अधिक लोग प्रभावित हैं। देखिए, वर्तमान में यमुना जी का जो जलस्तर है प्रयाग घाट पर 166.71 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं और अभी शाम तक पीक आएगा, क्योंकि पलवल में यमुना जी का जलस्तर स्थिर हो चुका है। जो पानी है वो अब मथुरा की तरफ आ रहा है और शाम तक एकदम अपने पीक पर होगा। वृंदावन के निचले इलाके, मथुरा के विश्राम घाट आदि के निचले इलाकों में पानी भरा है, जयसिंहपुरा में पानी भरा है। इसके अलावा 16 गांव और हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा है। 4 गांव ऐसे हैं जिनके जो टापू के रूप में बन गए हैं। हम लोगों ने स्टीमर्स की भी व्यवस्था की हुई है। 20 से अधिक हमारे शेल्टर होम हैं जहां लोगों को रुकाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों जैसे मथुरा, हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना का बढ़ता हुआ पानी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल की बाउंड्री तक पहुँच चुका है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो रहा है, जबकि बटेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जलस्तर का प्रभाव देखा जा रहा है। आगरा, मथुरा समेत आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी है। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। और यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो वहाँ परमानेंट वर्कर रहते हैं, वो भी पब्लिक को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि असुविधा कम से कम हो। यमुना के साथ साथ मुरादाबाद में भी रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। कालागढ़ बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर है और इसका असर जिले के ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी के बहाव के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। इस बाढ़ के चलते मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हालात खराब हैं। नदी किनारे के गांव जैसे बीनकपुर, जिगर कॉलोनी, चांदमारी और मुंडा पांडे क्षेत्र के दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर लोगों की सांस मुट्ठी में है और आगामी दिनों को लेकर चिंता में है। यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। अब रहना कैसे हो रहा है? रहना का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है, एक दूसरे के घर में, उसमें इधर दूसरे के भाई के में रख दिया है। सचेरा भाई बाहर रहता है, उसके मकान में रख रखा है तो फिलहाल में। तो एक कितने कमरे थे उसमें? पूरे मकान गिर गया? ये तो पूरा मकान गिर गया। 3 कमरे थे मैं बरामदे के। कैसे, मतलब पानी बढ़ गया? बाढ़ से ये पानी बढ़ा तो कटान कर दिया उसने। बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरने से मकान गिर गया। आपका मकान? हाँ जी। तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान तो सारा ही है, हम खुद परेशान है इस टाइम। कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो इधर उधर घर में आसपास के रह रहे हैं साहब, क्या करें जाए। कोई जान मान हानि? ना जान फान तो बच गई है, लेकिन वैसे परेशानी ज्यादा है। अब आप कुछ कर सकें तो व्यवस्था आप कर दें तो कर सकें हमारी। आने जाने में भी दिक्कत है? हाँ, जो नाव चला दी आपने तो मतलब बाइक से मतलब आने जाने कर रहे हैं साहब। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। संगम नगरी में दोनों नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। इससे तटीय इलाकों में जल भराव हो गया है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
गंगा और यमुना का संगम क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित। किला घाट से झूंसी तक के इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां अब गंगा और यमुना की पहचान मुश्किल हो गई है। दारागंज शमशान घाट पूरी तरह डूब गया है। लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है, जो इस सीजन में 5वीं बार हुआ है। बड़े हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। स्थिति तो बहुत खराब है। इधर जो रोज दुकानें लगाते हैं उनका जीना हराम है एकदम। दुकानें लग नहीं रही है, बघाड़ा का हाल बेकार ही है। अभी तो जल स्तर था, कल सुबह से फिर बढ़ने लगा है। हनुमान जी कल शाम को फिर स्नान कर लिए। जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और ख़ास तौर से जो बघाड़ा का जितने भी मकान हैं बने हुए हैं वो तो 2 महीने से डूबे हुए हैं और आगे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कब तक चलेगा पता नहीं। हालात खराब है। खेतों में पानी भर गया है। फसलें, धान, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, तो वहीं सड़कें और पुल प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कई जगहों का आपस में संपर्क टूट चुका है। इन कठिनाइयों में भी सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं और बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राहत शिविरों में भी लोगों को हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है, जिसमें राशन पानी के साथ साथ दवाइयों का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।